हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ शिवांश। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, पिछले चैप्टर में जैसे हम लोगों ने सॉर्टिंग की बात की थी ना, कि मटेरियल्स की सॉर्टिंग की थी हमने अलग अलग ग्रुप्स में, है ना। तो यहाँ पे आज जो बात होने जा रही है कि सब्सटेंसेस को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं। अगर कोई चीज़ आपस में मिली हुई है, कोई इम्प्योरिटी है किसी सब्सटेंस में, किसी मटेरियल में, है ना, या फिर उसमें कोई अनयूज़फुल चीज़ उसमें कोई मटेरियल में मिली हुई है, तो उसको हम लोग कैसे उसमें से सेपरेट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आज इस चीज़ की बात होगी। तो देर आर मैनी इंस्टेंसेज व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, किसी मिक्सचर में से कोई सब्सटेंस निकाला जाता है, ऐसा हम लोग कई बार देखते हैं ना। जैसे अपने घर में चाय बन रही होती है, ठीक है, तो चाय की पत्ती छानने के लिए हम लोग छन्नी का यूज़ करते हैं ना, तो वो भी एक सेपरेशन का टाइप हुआ। ठीक, अब यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है, तो वैसे ही जैसे अपने घर में मट्ठा मठा जाता है ना, जिससे दही या दूध से जो है बटर निकलता है, ठीक है, मठने के बाद। तो कई सब चीज़ें होती हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि चाय छानने के लिए छन्नी का यूज़ होता है ना, ये देखिए छन्नी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो यूज़फुल चीज़ होती है, उसकी जो टी की लीव्स हो गई वो बाहर हो जाती हैं। ठीक है, और हम लोगों को टी मिल जाती है। ठीक, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ठीक है, ग्रेन जो होता है, हमारा अनाज होता है, वो कई तरीके से जो है, जैसे लोग पीट के या कुछ करके उसको जो है अलग करते हैं ना, उसके जो ग्रेन को जो है स्टॉक से उसके अलग कर दिया जाता है। ठीक है, फिर वो हम लोग के यूज़ में आ सकता है। फिर मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। ठीक है, दूध या दही को मथा जाता है, चर्ण का मतलब मथा जाता है, टू सेपरेट द बटर, उसमें से बटर निकालने के लिए। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी थी ना, गिनिंग ऑफ कॉटन, जिसमें हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे ना, हाथ से कर रहा था या मशीन से भी की जाती है ना। तो कॉम्बिंग से क्या हो रहा था, उसकी सीड्स जो है कॉटन फाइबर को और सीड्स को हम दोनों चीज़ों को अलग कर रहे थे, है ना, गिनिंग की प्रोसेस से। ठीक, कॉम्बिंग करके। तो वही चीज़ें यहाँ बताई गई है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। ठीक है, दलिया आपने खाया होगा मीठा, या जो है सॉल्टेड पोहा खाया होगा। ठीक है, तो अगर उसमें से नमक अलग करने को कहा जाए, या कुछ उसमें जो आपने मटेरियल्स यूज़ किए हैं उनको अलग करने को कहा जाए, तो आप कैसे करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। अब उसमें जैसे अगर जो दही या जो आपने मतलब पोहा लिया है या दलिया लिया है, उसमें अगर जैसे मिर्च पड़ा हुआ है ना, तो उसको आप पहले अलग कर देते हो, जिससे आपके मुंह में जाके वो टेस्ट ना करे, है ना। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अब अगर आपको एक टोकरी दी हुई है जिसमें आम रखे हैं, ठीक है, या उसमें गुआवाज रखे हैं, तो उनको आप अगर अलग करना चाहें तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ना, उनको आप अपने हाथ से ही कर लेंगे, तो उसको हैंड पिकिंग कह देंगे हम लोग, है ना। सीम्स इजी, बट वॉट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। ठीक है, अब अगर मैंगो या गुआवा तो देखो बड़ी चीज़ें हैं ना, अब अगर कोई चीज़ छोटी है, ठीक है, तो उसको जो बहुत छोटी है, जिसको हम लोग अपने हाथों से अलग नहीं कर सकते, तो उसमें क्या कोई ना कोई अलग प्रोसेस हमको यूज़ करनी पड़ेगी ना। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड टू इट। ठीक है, अब अगर सैंड और सॉल्ट मिक्स करके एक आपको जो है दे दिया जाए, तो उसको आप अपने हाथ से थोड़ी ना पिक कर पाओगे, है ना। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज़ वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो। अब ऐसा करने की हमको ज़रूरत क्या है, हम लोग मतलब ये सेपरेशन करना क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, ठीक है, टेबल देख लेते हैं, यहाँ पे इस टेबल की बात हो रही है। ठीक, आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पे जो है कुछ प्रोसेस दी हुई हैं सेपरेशन की, कि किस तरह से सेपरेशन होता है। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो है टेबल दी हुई है,
इसमें जंबल करके दिया हुआ है, किसी के सामने कुछ सही नहीं दिया है ना, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, पहला जैसे दिया हुआ है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, ठीक है। तो इससे क्या मैच कर रहा होगा? अब अगर आप जो है चावल बीन रहे हैं, उसमें से स्टोन्स निकाल रहे हैं ना, तो अनयूज़फुल चीज़ आप जो है बाहर कर दे रहे हो उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैच खा रहा है हम लोग का? टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इससे ये बी वाला मैच हो गया, ठीक। इसका पर्पस हम लोग का ये हुआ है ना, पर्पस क्या हुआ हम लोग का उसमें से स्टोन निकालने का, कि हम लोग अनयूज़फुल चीज़ जो उसमें है, नॉन यूज़फुल चीज़ जो उसमें है, उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं, ठीक। अब इसके सामने देख लेते हैं कि व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। अब इसका अब जो नॉन यूज़फुल चीज़ थी, इसका क्या करेंगे आप? इसको जाहिर सी बात है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। स्टोन है ना, तो सॉलिड कंपोनेंट को हम बाहर फेंक देंगे, है ना। फिर चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब मथा जा रहा है ना, दूध को मथा जा रहा है जिससे उसका बटर निकले, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? अब जो दूध मथा गया वो भी हमारे यूज़फुल में था, और जो बटर निकला वो भी यूज़फुल में है ना, तो दोनों चीज़ हमारी यूज़ में आएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, है ना, दोनों ही हमारे यूज़ में हैं, ठीक। तो अब इसका जो है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, ये अपना पर्पस हो गया। अब जो है इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे? वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, ठीक, हम दोनों को ही यूज़ करेंगे, ओके। फिर सेपरेट टी लीव्स, जो हमने चाय छानी थी उसका जो है लीव्स का क्या करते हैं? तो उसमें हम लोग का सामने ये दिया हुआ है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। कोई इम्प्योरिटी है उसमें तो वो हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक। फिर वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हम लोग उसको जो है बाहर फेंक देंगे, ओके। फिर देखते हैं, we see that before we use a substance we need to separate harmful or non useful substance that may be mixed with it, ठीक है। कोई अगर हार्मफुल जो है उसमें सब्सटेंस है या नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है, तो उसको हम लोग उससे अलग कर देते हैं, जिससे वो हम लोग के खाने में ना जाए, या कोई अलग चीज़ है वो हम लोग के जो है यूज़फुल चीज़ को जो है बेकार ना करे। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। अब जो यूज़फुल कंपोनेंट्स भी होते हैं ना, कई जो दोनों यूज़फुल अगर हैं, दोनों को हम लोग को सेपरेटली यूज़ करना है तब भी उनको सेपरेट करना पड़ता है ना। दिस सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स, ठीक है, वो अलग अलग डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, ओके। दीज मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेज, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है हमारा, ये कोई दो सॉलिड्स का भी हो सकता है, लिक्विड्स का भी हो सकता है, गैसेस का भी हो सकता है, और या दो ही जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी उसमें मिली हो सकती हैं, ठीक है। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उनको हम कैसे अलग करेंगे? अब यहाँ पे वही बात करेंगे हम लोग, मैथड्स ऑफ सेपरेशन। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. अब पहले की बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे हैंड पिकिंग की बात की थी ना, हाथ से हम लोग जो है निकाल ले रहे थे। तो ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, ठीक है। अब जैसे आप घर पे ही मतलब ले लीजिए, जैसे आपने चावल जो है बीनने के लिए ले लिया है ना, आपने चावल एक जो है एक थाली ले ली और उसमें चावल पड़ा हुआ है और उसमें स्टोन्स भी पड़े हुए हैं, है ना। तो उसको बीन के ही तो तभी हम लोग तो उसको बॉयल्ड राइस बनाते हैं ना, उसको हम लोग स्टोन्स को हैंड पिकिंग करके बाहर निकाल लेते हैं, और यूज़फुल जो चावल होता है उसको हम लोग जो है फिर बॉयल कर लेते हैं, है ना। दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस, ठीक है। अब कोई जो बड़ा, जो आँखों को दिख सके, बड़ा हो, है ना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो, उन चीज़ों को हम लोग बाहर करने के लिए हैंड पिकिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। वही मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, कुछ लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए जो हम लोग हैंड पिक कर सकें। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कॉन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये देखिए जैसे हैंड पिकिंग कर रहा है ना, यहाँ पे ग्रेन से कुछ निकाल रहा होगा, स्टोन्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थ्रेशिंग की। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, ठीक है।
आपने बहुत सारे बंडल जो है गांव में अगर आप गए होंगे तो थ्रेशिंग कैसे होती है कि गेहूं हो गया या चावल हो गया, कैसे उनकी थ्रेशिंग की जाती है, उनके पेड़ों से वो वो हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद उनको जो है किसी किसी ठोस सतह पे मतलब पीटा जाता है ना, जिससे स्टॉक अलग हो जाता है और ग्रेन उसका अलग हो जाता है ना। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, ठीक है, पहले वो सूरज की रोशनी में सुखा लिए जाते हैं। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, अब स्टॉक जो एक होता है उसमें बहुत सारी ग्रेन की सीड्स होती हैं अटैच, है ना। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दीज bundles of stalks? Okay, one may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seed आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज, ठीक है। ग्रेन सीड्स तो आप जो है अब हाथ से तोड़ नहीं सकते हो ना, जैसे आम तोड़ लेते हो आप पेड़ से, लेकिन आप ग्रेन सीड्स को नहीं तोड़ सकते ना उस तरह से हाथ से लगातार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। ओके, हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स, तो फिर वो कैसे निकाली जाएंगी। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। अब उसी प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स, ठीक है। अब स्टॉक को ही हम लोग जो है बीट करते हैं जिससे वो ग्रेन उससे बाहर हो जाए। देखिए यहाँ पे बीट कर रहा है ना, ये देखिए ये एक स्टोन रख रखा है, इसके ऊपर ये स्टॉक को जो है इस पे मारता है, ठीक है, जोर जोर से, जिससे ये देखिए ग्रेन्स यहाँ पे सब पड़े हुए हैं ना, ये ग्रेन अलग हो जाते हैं इससे, ठीक है, स्टॉक से ये अलग हो जाते हैं, ठीक। समटाइम्स दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, ठीक है, समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, ठीक है। कई बार बुलक्स की मदद से भी हम लोग जो है इस थ्रेशिंग को करते हैं। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। आपने थ्रेशर देखा होगा ना, बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं ट्रैक्टर में बन के आती हैं ना, उससे भी जो है वो मशीन अब जो है उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मशीन खुद ही कर लेती है, फिर ग्रेन्स अलग एक जगह निकाल देती है और स्टॉक्स को अलग निकाल देती है। फिर स्टॉक्स जो हमारे जो ग्रेन तो है हमारे काम में आ जाते हैं, जो स्टॉक्स बच जाते हैं उसके वो किसके काम आते हैं, वो चारा भूसा खिलाने के काम आ जाते हैं ना, गाय वगैरह को। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विनोइंग की, ठीक है। विनोइंग की ये प्रोसेस ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। एक महिला है, वो किसी ऊंचे सरफेस पे खड़े होके, ठीक है, हवा की मदद से इसमें जो है इम्प्योरिटीज़ को बाहर किया जा रहा है, ठीक। हल्का सा इसको जो है इसने झुका रखा है और ग्रेन्स यहाँ पे गिर रहे हैं और उसका स्टॉक जो उसमें जो या फिर इम्प्योरिटीज़ हैं वो हवा से जो है, क्योंकि वो हल्की हैं ना, तो वो हवा से उड़ते हुए दूर गिर रही हैं। ओके, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद sawdust और पाउडर ड्राई लीव्स। Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि ड्राई सैंड को और सॉडस्ट को लेके या फिर जो है पाउडर ड्राई लीव्स को लेके आप अगर एक मिक्सचर बना लेते हैं और उसको आप न्यूज़पेपर पे रख के देखिए, क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते इस तरह से ना। तो आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर? बिल्कुल है ना, सिमिलर ही है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? ना, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये देखिए जैसे ये महिला खड़ी हुई है इसमें ना, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे ये खड़ी हो गई है। ओके, फिर पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अब किसी शीट में या प्लेट में आप जो मिक्सचर आपने बना रखा है उसको आप लेके खड़े हो जाइए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, ठीक है, अपने कंधे की ऊंचाई तक उसको जो है लेके खड़े हो आप। फिर टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, ठीक है। अब इसको ये देखिए हल्का सा इसने घुमा रखा है नीचे की ओर, जिससे कि इसमें जो मिक्सचर था वो नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। वॉट हैपन्स? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? अब क्या दोनों चीज़ें एक जगह पे गिर रही हैं? नहीं, है ना, इम्प्योरिटीज़ अलग गिर रही हैं, जो हमारी यूज़फुल चीज़ है यहाँ पे गिर रही है। ओके, क्योंकि इन दोनों का वेट में अंतर है। इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? डिड द विंड, है ना, हवा की ही मदद से यहाँ पे अलग हो रहा है। विंड मैनेज टू सेपरेट दी टू कंपोनेंट्स, ठीक। दिस मैथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इसी को हम लोग विनोइंग कहते हैं, है ना, विंड से बना हुआ है विनोइंग। ओके, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर हवा नहीं चल रही हो तो पीछे से फ़ैन लगा लेते हैं लोग, है ना, फ़ैन की मदद से फिर जो है जिससे भारी मटेरियल आगे गिर जाता है और
हवा की मदद से जो हल्का उसमें छिलके वगैरह पड़े हुए हैं वो बाहर बाहर अलग की तरफ गिर जाते हैं। ओके, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो हल्की और भारी चीज़ों को अलग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉडर और केटल्स। ठीक है, वही जो मैंने बताया चारे के रूप में यूज़ हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ उसमें से बची होती हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, we need to remove impurities and bran that may be present in it। ठीक है, what do? We use a sieve and pour the flour on it। ठीक है, हम लोग एक चलने का यूज़ करते हैं ना, छलनी का यूज़ करते हैं, जिसमें आटा हम लोग डालते हैं तो मोटा उसका जो मोटा अनाज होता है, जो उसका छिलका होता है, जो आटा पिसाने के बाद उसमें बच जाता है ना, वो बाहर हो जाता है, और नीचे हम लोगों का आटा जो हम लोग को जो हम लोग खाते हैं मोटा अनाज छोड़ के वो पतली हुई चीज़ बाहर हम लोगों के पास मिल जाती है। ओके, sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ी impurities थी वो इसमें छलनी पे ऊपर ही रुक जाएंगी और जो फाइन पार्टिकल्स थे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। ठीक है, किसी फैक्ट्री में जहाँ पे जो है आटा बनता है वहाँ पे इस प्रोसेस का यूज़ करके हस्क और स्टोन्स हम लोग जो है अलग पहले कर लेते हैं उसको पीसने से पहले। ठीक है, यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड इन अ स्लैंटिंग स्लीव। ठीक है, कोई झुकी हुई जो है हल्का सा झुकी हुई सरफेस पे जो है उसको डाला जाता है। ठीक है, व्हीट का बैग को, है ना। द सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग की प्रोसेस के बाद भी उसमें अगर कुछ रह जाता है तो ऐसे एक स्लैंटिंग वे में जो है छन्नी ली जाती है जिस पे ये डाला जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो हमारे फाइनर पार्टिकल्स हैं वो नीचे हमारे छन के मिल जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छलनी में ऊपर ही रह जाते हैं। ओके, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड, ये देखिए यहाँ पे सीविंग की प्रोसेस दिखाई गई है ना, एक प्लेट में यहाँ पे फाइनर पार्टिकल्स नीचे आ गए और इम्प्योरिटीज़ या बड़े पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स ऊपर रह गए हैं। ओके, you may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand। ठीक है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जैसे आप चलना जिसको बोल देते हैं ना, घरों में काम चलता होगा तो आपने देखा होगा यूज़ होता है मोरंग बालू ये सब छानने के लिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े जो गंदगी उसमें जो बड़ी गिट्टियाँ हैं वो अलग हो जाएंगी, यहाँ पे गिर जाएंगी और यहाँ पे जो मेन हमारी काम की चीज़ है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक, अब एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। Bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour। ठीक है, Can we separate the flour and powdered chalk by sieving? अब करना क्या है आपको कि आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए और थोड़ा जो है चॉक को जो है ग्राइंड करके या पीस के आप उसमें मिला दीजिए। ठीक है, क्या अब आप दोनों चीज़ को अलग कर सकते हो मिलाने के बाद। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो क्या आप सीविंग की मदद से ये चीज़ कर सकते हो क्या, जो चॉक का पाउडर आपने मिक्सचर बनाया है चॉक और फ्लोर का, नहीं कर सकते हो ना। तो सीविंग की मदद से आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों का साइज़ जो है वो सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग प्रोसेस देखेंगे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाई विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कई बार विनोइंग और हैंड पिकिंग की जो है सहायता से हम लोग मटेरियल्स को या कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जांपल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन द राइस और पल्सेस। ठीक है, अब जैसे चावल है उसमें आपने स्टोन तो बीन लिए हैंड पिकिंग की मदद से, लेकिन अब उसमें अगर कोई धूल मिली हुई है ना, तो आप उसको कैसे अलग करोगे। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब उनको कैसे आप अलग करोगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, तो उसको हम लोग पहले पानी से धोते हैं, है ना। चावल को दाल को हम लोग पहले पानी से धोते हैं ना, याद कीजिए आपने जो पढ़ा था, कई बार भी नहीं धोना चाहिए जिससे उसके विटामिन्स क्योंकि जो है चले जाते हैं धोने के साथ साथ पानी में, है ना। इसलिए बहुत भी नहीं धोना चाहिए, थोड़ा सा ज़रूर उसको लेकिन साफ़ कर लेना चाहिए क्योंकि जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट होता है, वो चीज़ जो है हम लोग हैंड पिकिंग की मदद से निकाल नहीं सकते।
ठीक। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉयल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। ठीक। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर विच बिकम्स अ लिटिल मडी। ठीक। जो पानी उसमें से जब छानते हैं हम लोग तो पानी गंदा गंदा दिखाई पड़ता है ना, तो वो डस्ट पार्टिकल उसमें मिल जाते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट? जाहिर सी बात है ना, राइस उसमें नीचे बैठ जाएगा और डस्ट जो है पानी के साथ ऊपर आ जाएगी। वाई? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर? ठीक। उसके बाद हम लोग उसको टिल्ट करके उसका पानी जो है बाहर गिरा देंगे और चावल हमारा फ्रेश उसमें बाहर आ जाएगा। ठीक। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब जो हम लोगों का जब उसमें हमने पानी भरा था तो चावल जो था वो हम लोगों का नीचे बैठ गया है ना, उसकी जो है तल पे जो है चावल बैठ गया जाके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है। जब कोई भारी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में नीचे की ओर अगर बैठ जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है? सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब उसके बाद जब टिल्ट करके हम लोग पानी नीचे गिरा दे रहे हैं है ना, कोई भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको साथ में पानी के नीचे गिरा दे रहे हैं और बाकी मटेरियल को हम लोग बचा ले रहे हैं, उसको हम लोग प्रोसेस को क्या कह देंगे? डिकेंटेशन। ओके। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ना, जैसे ऑयल ले लिया हमने और पानी में उसको मिक्स कर दिया तो मिक्स तो नहीं होगा ना, वो सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेगा है ना। तो उसको अलग करने के लिए भी हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. ठीक है, दो separate layer बना लेंगे. The component that forms the top layer can be separated by decantation. अब उसको हम लोग अगर किसी दूसरे बीकर में उड़ेल लेते हैं या निकाल देते हैं तो जब जो उड़ेलने की प्रोसेस है ना, जो पानी जो ऊपर की लेयर को हम लोग जो है दूसरी जो है बीकर में ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिकेंटेशन। ठीक है। Let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? आप जो है जब चाय बनाते हो तो फिर जो बची हुई जो चाय पत्ती उसमें बची रह जाती है उसका आप क्या करते हो? उसको मतलब रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? ट्राई डिकेंटेशन। ठीक है, पहले आप जैसे चाय आपने बनाई, अब आप उसको दूसरी जगह दूसरे किसी बीकर में आप डालने की कोशिश करो है ना, जैसे उड़ेलने की कोशिश करो, जिसको डिकेंटेशन की प्रोसेस कह रहे हैं ना, उस तरह से उड़ेलने की कोशिश करो। इट हेल्प्स अ लिटिल, थोड़ा बहुत ये सहायता करेगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? बिल्कुल, थोड़ी बहुत चाय पत्ती आपके जो है चाय में रह जाएगी। नाउ पोर द टी थ्रो अ स्ट्रेनर। ठीक है, अब एक स्ट्रेनर की मदद से आप उसको जो है छानो है ना। तो डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? अब आप अगर उसको छानोगे तो टी लीव्स जो थी, जो चाय पत्ती थी, वो सब स्ट्रेनर में ऊपर ही रह जाएंगी है ना। दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देंगे? फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो जाहिर सी बात है, फिल्ट्रेशन से हम लोग एकदम जो है चाय पत्ती को पूरी तरीके से बाहर कर दे रहे हैं ना। डिकेंटेशन में थोड़ा बहुत चाय पत्ती उसमें रह जा रही थी। फिर लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। ठीक है, कई बार जो है नलों में जो पानी आता है ना, कई बार मटमैला आता है ना, मिट्टी मिला हुआ पानी आता है उसमें। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी, स्पेशली आफ्टर रेंस। ठीक है, जो तालाबों से नदियों से हम लोग पानी लेते हैं वो भी गंदा होता है ना, उसमें मिट्टी मिली होती है ना, इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉयल फ्रॉम द वाटर। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्टिविटी 5। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। ठीक, अब आप थोड़ा सा पानी अगर आप कहीं से या आप नदी और पॉन्ड तालाब तक नहीं जा रहे हो, आप घर में ही थोड़ा सा पानी एक जो है किसी चीज़ में ले लो, उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लो है ना। फिर ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक, डज सम सॉयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब उसमें जो है जो मिट्टी आपने मिलाई थी, थोड़ी देर आप अगर उसको रख दोगे
तो कुछ बहुत उसमें मिट्टी जो है नीचे उसकी जो है बॉटम पे बैठ जाएगी, है ना, कुछ बैठी हुई मिट्टी दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? अभी पढ़ा था ना, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ओके। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। ठीक है, अब थोड़ा सा उस जो है जिसमें आपने लिया है जिस बीकर में, उसको जो है थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट कर दीजिए, थोड़ा सा आराम से उसको जो है घुमा दीजिए साइड में, जिससे उसका पानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इसको हम लोग डिकेंटेशन, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग, ये देखिए यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन हो गया, यहाँ नीचे बैठ गया, और ये जो प्रोसेस की जा रही है इसको डिकेंटेशन कह देंगे, ओके। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? अब ये जो, अब देखिए पहले वाले ग्लास में पानी गंदा सा दिखाई पड़ रहा है ना, इस वाले ग्लास में अब पानी साफ दिखाई पड़ रहा है, और ये देखिए इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं, ठीक है। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन दी वोवन थ्रेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, सॉरी। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। ओके, तो इसमें जैसे अब हम लोग जो है अगर एक कपड़ा लगा देते हैं, है ना, कपड़ा लगा के उसके बाद ऊपर से पानी डालते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ, तो क्या वो वर्क करेगा? है ना, बिल्कुल वर्क करेगा, क्योंकि उसके इसके जो कपड़े के पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो उससे जो है इम्प्योरिटीज़ पास नहीं हो पाती हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। ठीक, अब इसको फिल्टर की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाई अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। ठीक है, अब अगर ये जो डिकेंटेशन की प्रोसेस थी, इसके बाद भी अगर पानी थोड़ा बहुत गंदा रह जाता है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद भी, तो हम लोग एक कपड़े की मदद से या किसी फिल्टर की मदद से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यूज़ करके उसको और साफ़ कर सकते हैं। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स ऑन इट। ठीक है, फिल्टर पेपर एक जो होता है उस पर बहुत फाइन, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिल्टर पेपर दिखाया गया है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। द मिक्सचर इज देन poured ऑन द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। ठीक है, इस तरह से कुछ जो है इसको फिल्टर पेपर को कोनिकल शेप में बना के फिर इसमें फ़नल में जो है डाल दिया जाएगा, है ना। इस फ़नल में यहाँ पे ये डाल दिया जाएगा फिल्टर पेपर, फिर इसके ऊपर से जो है वाटर पोर किया जाएगा, फिर नीचे के बीकर में जो कलेक्ट होगा वो एकदम क्लीन वाटर होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जो है फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ओके, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेज आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। ठीक है, जो आप लोग जूस पीते हैं उसको छानने के लिए इस फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर। जो हम लोग पनीर बनाते हैं ना घर पे, तो कैसे बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया दूध में, है ना, या फटा हुआ दूध, किसी दिन अगर दूध फट गया, ठीक है, तो उसको किसी जो है कपड़े में जो है उसको छान लेते हैं, उसकी जो है पानी बाहर निकल जाता है और मटेरियल उसका जो होता है वो सब जो है कपड़े में जो है भर जाता है ना। A few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. ठीक है, पनीर जो है ऊपर रह जाएगा और पानी उसमें नीचे निकल जाएगा छन के। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाई फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। ठीक, अब नेक्स्ट प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे, इवेपोरेशन। हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉयल। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग would the water turn into steam and disappear completely? अब अगर आप किसी कंटेनर में पानी ले रहे हैं, उसको नीचे से, ये देखिए पानी ले लिया गया, नीचे से उसको हीट किया जा रहा है लगातार, है ना, तो कुछ समय बाद जो है यहाँ पे ये पानी जो है पूरी तरीके से सूख जाएगा, है ना। नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। अब एक जो है एक बीकर में आपने जैसे सॉल्ट ले लिया, ठीक, उसमें जो है उसको जो है पानी और सॉल्ट को जो है मिक्सचर बना के आपने बीकर में ले लिया। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? कोई कलर में चेंज तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? नहीं, आपको बीकर में सॉल्ट भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर स्टीरिंग के बाद वो पूरी तरीके से मिल जाता है, सॉल्यूबल होता है क्योंकि सॉल्ट वाटर में। ओके,
हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब उसको आप जो है इसी तरीके से यहाँ पे नीचे जो है बर्नर लगा के उसको हीट करिए, ठीक है, उस सॉल्ट वाटर को जो है आप हीट करिए। तो इससे इस प्रोसेस से क्या होगा, पानी तो जो है सब सूख जाएगा और सॉल्ट जो मिला हुआ था इसमें वो नीचे की ओर कलेक्ट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, वही दिखाई पड़ेगा, पानी सब उड़ जाएगा। ओके, इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो ये जो पानी निकल गया ऊपर की ओर इसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। हीट की मदद से हम लोगों ने पानी को इवेपोरेट कर दिया। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक, पानी को उसकी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज करने को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ जहाँ भी पानी होता है वहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस निरंतर लगातार चलती रहती है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों से भी हमारा जो है पानी निकलता रहता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, है ना, ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। कहीं नदी में तालाब में पानी भरा हुआ है तो वहाँ से भी वाष्पीकरण लगातार होता रहता है ना। हम लोगों की बॉडी से भी जो है पानी लगातार निकलता रहता है। ये सब होता क्यों है, सन की वजह से, है ना। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट, ठीक है। समुद्रों में बहुत सारे जो है नमक उसमें मिले होते हैं। वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपने सुना होगा ना, जो घरों में हम लोग के खाया जाता है। इसका फॉर्मूला आप केमिकल नाम जानते हैं, इसका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ओके, इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट का। पेपर में बहुत पूछा जाता है ये। फिर आगे देखते हैं, व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस से पानी उसमें से उड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ से, अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। यहाँ पे ये देखिए ये स्टोन्स रख के अलग अलग कॉलम्स बना दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या किया जाएगा कि ये पानी जो है समुद्र का आगे भरेगा, फिर इसमें जो है उसमें कुछ पानी रुक जाएगा, है ना। ऐसे बहुत लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। हम लोग यहाँ जानते हैं, जैसे आप गुजरात में कच्छ के तट पे, है ना, तो इसमें सब पानी भर जाएगा, फिर धीरे धीरे इवेपोरेशन के एक्शन से, है ना, इवेपोरेशन की प्रोसेस से वो कैसे होगा, सूरज क्योंकि रहेगा ही तो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्ट हमारा जो है सब कलेक्ट हो जाएगा। ओके, कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब इसको फर्दर प्यूरिफाई करके, यही जो हम लोग का ये मटेरियल यहाँ पे निकला हुआ है, सॉल्ट निकला हुआ है, इसको फर्दर प्यूरिफाई करके हम लोग आगे जो है खाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। We have studied some methods for separation of substances for their mixtures. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. ठीक है, देखिए हम लोग सेडिमेंटेशन भी यूज़ कर रहे थे, फिर डिकेंटेशन भी यूज़ कर रहे थे, है ना, उसके बाद फिल्ट्रेशन भी लगा रहे थे, तो कई सारी प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे थे। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स। ठीक है, तो हम लोग कई सारे प्रोसेस को भी यूज़ करके ऐसा सेपरेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर ले लीजिए। हाउ विल वी सेपरेट दीज, वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हैंड पिकिंग से ये नहीं किया जा सकता, है ना। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। लीव द बीकर एट साइड फॉर सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, जो भी हम लोगों ने किया था, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। ओके, what does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? तो अब ये जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, बेसिकली एक बीकर में हम लोगों ने जैसे सॉल्टी वाटर ले लिया और उसमें जो है उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दी, है ना। तो उसमें हुआ क्या कि मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम लोग जो है सॉल्टी वाटर तो बाहर कर लेंगे। उसमें जो पानी हमने बाहर किया दूसरे बीकर में जो लिया, उसमें नमक की मात्रा तो है ही है ना, क्योंकि वो मिट्टी के साथ नीचे थोड़ी ना बैठा हुआ है, तो पानी में सॉल्युबल है, वो मिल गया है, तो वो बाहर आ जाएगा उसमें, है ना। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। ठीक है, एक केटल में आप जो है, एक केतली में आप जो है उस जो है नमकीन पानी को ले लीजिए और उसके लिड को बंद कर दीजिए। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब उसको थोड़ी देर तक आप जो है गैस पे रख दीजिए, उस पर जो है उसको हीट करिए।
डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। अब उसमें से जो है आपको कुछ इवेपरेट होते हुए दिखाई पड़ रहा होगा ना, भाप दिखाई पड़ रही होगी, है ना, निकलते हुए। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे केटल, और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेट ले ली गई जिसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े रख दिए गए, है ना। तो ये प्लेट जिससे ठंडी हो गई, है ना। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. ठीक है, the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बर्फ़ की वजह से ये प्लेट ठंडी हो गई थी, ठीक, तो ये भाप जो इसमें जाके टकराएगी वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर लेगी, और ये टिल्टिंग वजह से यहाँ से पानी जो है थोड़ा, ये देखिए ये इस बीकर में पानी ले लिया गया है ना, तो ये जो ड्रॉपलेट्स थी वो आके यहाँ पे कलेक्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को बेसिकली कहा क्या जा रहा है, यहाँ से जो हो रही है प्रोसेस वो है हमारी इवेपोरेशन, है ना, ये प्रोसेस हमारी इवेपोरेशन है। और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, ड्रॉपलेट्स जो फॉर्म हो रही हैं, कंडेंसेशन इसको कहेंगे। ठीक है, वापस से गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कह देंगे। ओके, डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। घरों में जैसे दूध उबाला ही जाता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको अगर प्लेट से ढक दिया जाता है ना बॉइल्ड मिल्क को, तो उसमें ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो है प्लेट पे लग जाती हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब यहाँ से जो सॉल्टी वाटर था उसमें से जब पानी पूरी तरीके से इवेपोरेट होकर यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाद में, सॉल्ट, है ना। तो इस तरह से वहाँ सॉल्ट भी अलग हो गया। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हम लोग डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये 4 प्रोसेस लगा के हम लोगों ने इन 3 चीज़ों को अलग कर लिया। पहली, फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड, शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सैचुरेशन की, है ना। लिक्विड का एक सैचुरेशन की लिमिट होती है, उसमें अगर आप जो है बहुत ज़्यादा कोई दूसरी अमाउंट की चीज़ डाल देंगे, वेदर वो उसमें सॉल्युबल हो, लेकिन एक सैचुरेशन लिमिट के बाद, है ना, उसमें वो मिल नहीं पाएगी, मिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम लोग आगे वही चीज़ देखेंगे। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो ऐसा नहीं है, कोई भी अमाउंट थोड़ी ना उसमें जो है डिजॉल्व की जा सकती है। इसकी एक्टिविटी देखते हैं। यू विल नीड अ बीकर ऑफ अ टम्बलर, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, एड 1 टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर इट वेल। ठीक है, अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स। अब आपको जो है जैसे बीकर आपने एक ले लिया, उसमें आपने थोड़ा पानी ले लिया और धीरे धीरे करके नमक डाल के उसको मिलाते रह रहे हैं, तो कई बार तो वो जो है पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। जब तक उसकी सैचुरेशन लिमिट नहीं पहुंचेगी ना, तो तब तक वो डिज़ोल्व होता रहेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा और नीचे की ओर बैठ से आएगा, दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। ठीक है, अब जितना पानी आपने लिया है उस अमाउंट वाटर में जो है और सॉल्ट नहीं मिलाया जा सकता, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, दिस सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। अब वो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो चुका है, वो और ज़्यादा मात्रा सॉल्ट की नहीं ले सकता है। ठीक, हियर इज़ अ हिंट एज टू वॉट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विद सैंड। ठीक है, perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a larger quantity of water. अब उसमें अगर और पानी मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सॉल्ट मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, अनसैचुरेशन की प्रॉब्लम को, सैचुरेशन की प्रॉब्लम को, सॉरी, है ना। सपोज
शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? अब अगर उसके पास पानी और ज़्यादा मात्रा में नहीं है ना, तो क्या कोई दूसरी और प्रोसेस है जिससे उस पानी की सेचुरेशन लिमिट को और बढ़ाया जा सकता है, उसमें नमक और घोला जा सकता है और डिज़ोल्व किया जा सकता है? अब उसी की एक्टिविटी देखते हैं हम लोग, है ना. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट. ठीक है, वही पूरी प्रोसेस हम लोग कर लेंगे जब तक वो उसमें सॉल्ट जो है नीचे दिखाई नहीं देने लग जाता उसके बॉटम पे. ठीक. नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. अब जो है उसको आप जो है थोड़ा सा और नमक डाल के उसमें उसको जो है आप नीचे से हीट कर दीजिए. ठीक. इससे होगा क्या कि वाटर की सेचुरेशन लिमिट जो होगी वो बढ़ जाएगी, उसमें वो नमक और मिल जाएगा. ठीक है, फिर से वो नमक सॉल्युबल हो जाएगा उसमें. ठीक है, उस अमाउंट ऑफ वाटर में. ठीक. लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल. ठीक है, अब उसको जो है आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए. डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. जब आप अगर उसको हीट करेंगे किसी उस सॉल्यूशन को, तो उसमें आप ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट को मिला सकेंगे. ठीक है. डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेज? लेट अस फाइंड आउट. ओके, फिर एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग. Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the till the solution saturates. ठीक. Record the number of spoons of salt that dissolved in the water in table 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substances that are soluble in water. What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amounts? यहाँ पे एक टेबल दी हुई है. ठीक है, बेसिकली करना क्या है कि वैसे ही हम लोग को एक बीकर में सॉल्ट जो है लेते रहना है, एक एक जो है चम्मच डालते रहना है धीरे धीरे जब तक वो डिज़ोल्व जो है होना बंद ना हो जाए, और शुगर को भी वैसे ही डालते रहना है ना. नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर. यहाँ पे स्पून जितने पड़े उसमें उस अमाउंट ऑफ वाटर में वो लिखना है. ठीक. We discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. तो हम लोगों ने यहाँ पे वेरियस सेपरेशन की जो है प्रोसेस देखी, किस तरह से सेपरेट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को या मटेरियल्स को. ठीक है, और यहाँ पे हमने डिज़ोल्व करने का भी देखा, है ना, कैसे डिज़ोल्व हो रहा है. ठीक. और कैसे जो है वो सेचुरेशन लिमिट पे पहुँच रहा है जिससे हम लोग और उसमें ज़्यादा सेचुरेशन नहीं कर सकते, है ना. फिर आज के कीवर्ड्स क्या थे? चर्निंग, मथना जो था, है ना, जो जिससे हम लोग बटर निकाल रहे थे दूध दही से. फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस अभी हमने देखी. डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सारी प्रोसेस आपको हमने आज कवर कर ली हैं. ठीक है, इसकी समरी देख लेते हैं. हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स. ये कुछ प्रोसेस हैं जिनसे हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को. ठीक है, या उसके जो है ऑब्जेक्ट्स को. ठीक. फिर हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग. ठीक है, हस्क और स्टोन्स जो बड़ी इंप्योरिटीज़ होती हैं उनको हैंड पिकिंग की मदद से हम लोग बाहर कर सकते हैं. हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग. विनोइंग की मदद से हम लोग जो है उसके स्टॉक को अलग कर रहे थे, ग्रेन को अलग कर रहे थे. ठीक है, या धूल को जो है बाहर कर रहे थे, है ना. डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. फिर चालने की प्रोसेस देखी थी हमने, फिर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस देखी थी, है ना. In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and water can be separated by decantation. ठीक है, एक हम लोगों ने जो है सेडिमेंटेशन की प्रोसेस देखी थी, फिर डिकेंटेशन की प्रोसेस देखी थी. ओके. फिर फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड. ठीक है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हम लोगों ने देखी थी किस तरह से होती. ओके. इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर. इवेपोरेशन क्या था? जिसमें
लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा था, ठीक है। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड, किसी सॉलिड को निकालने के लिए इवेपोरेशन का प्रोसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी लिक्विड में अगर वो मिला हुआ है, ठीक है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब जो उसमें चीज़ मिलाई जा रही है वो और अमाउंट में उसमें ना डाली जा सके, ठीक है। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन बाई हीटिंग इट, फिर हम लोग अगर उसको हीट कर देंगे तो और थोड़ा सा सोल्यूशन जो है उसका सेचुरेशन लिमिट उसकी जो है बढ़ जाएगी, उसमें और थोड़ा सा मिलाया जा सकेगा, ओके। फिर वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेज इन इट, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट जो है पानी जो है अपने में मिलाता है ना। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था इस वाली एक्टिविटी में, यहाँ पे कुछ जो है हो सकता हो सॉल्ट को ज़्यादा मिला ले पानी, या चीनी को ज़्यादा मिला ले, उसी जो है एक सिमिलर अमाउंट में जो पानी है उसमें हो सकता हो चीनी ज़्यादा मिले या हो सकता हो सॉल्ट ज़्यादा मिले, है ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।